हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा वर्मा मेरे यूट्यूब चैनल टेक एंड प्रोग्रामिंग पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं UVL मीन्स यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड पे। तो देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड की 3 तरह से प्रॉब्लम स्टैट प्रो में क्रिएट होती है। पहला, जिसमें मिड पे मैक्सिमम लोड होता है और किनारे किनारे आते आते 0 हो जाता है। और दूसरा, जो कि हमारी एंटायर बीम या फिर पूरी बीम पे लगा होता है और इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे कुछ लोड होता है और ये इंक्रीज होते हुए आगे जाता है। ठीक है। और तीसरा लोड जो होता है वो इसकी पूरी बीम पे ना होकर बीम के कुछ पार्ट में होता है। ठीक है। तो आज हम जानेंगे कि इन तीनों को हम कैसे अप्लाई करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहली वाली बीम पे। देखिए, इसके दोनों तरफ पिन सपोर्ट लगा हुआ है। ठीक है। 5 मीटर का स्पैन है और इसमें जो UVL लगा हुआ है वो 15 किलो न्यूटन पर मीटर का है। तो अब आते हैं हम स्टैट प्रो पे। ये देखिए, ये स्टैट प्रो की वेलकम स्क्रीन है। सबसे पहले हम इसकी कुछ इनिशियल सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर आप इसको मैट्रिक सेट कर लीजिएगा। ठीक है। और इसको मैंने किया अप्लाई, एक्सेप्ट। इसके बाद हम आते हैं न्यू प्रोजेक्ट पे, स्पेस। यहाँ हम बात करने वाले हैं UVL 1 पे। यहाँ से मीटर और किलो न्यूटन आपको सेट करना है। इसके बाद करना है नेक्स्ट, ऐड बीम, फिनिश। तो देखिए, सबसे पहले ये आपका है 5 मीटर पे और 15 किलो न्यूटन पर मीटर का इसमें UVL लगा हुआ है। तो आपको सबसे पहले एक 5 मीटर की बीम क्रिएट कर लेनी है। इसको करते हैं हम स्केप और लगाते हैं यहाँ से फ्रंट व्यू। ठीक है। ग्रिड को करते हैं हम ऑफ। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा, हम जाते हैं जनरल पे और यहाँ से हम इसका सेक्शन डिफाइन करते हैं। तो हम जाएंगे डिफाइन पे और इसके बाद हम रेक्टेंगल पे जाएंगे और इसका सेक्शन एज्यूम कर लेते हैं। तो मैंने एज्यूम किया YD 0.35 और ZD 0.20। इसको किया मैंने ऐड और क्लोज। अब इस प्रॉपर्टी को आपको इस बीम पर असाइन कराना होता है। तो इसके लिए आप इसको सेलेक्ट करोगे और असाइन टू सिलेक्टेड बीम पे जाओगे, असाइन करोगे, यस करोगे। ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इसके दोनों तरफ पिन सपोर्ट लगा हुआ है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जाओगे सपोर्ट पे। ठीक है। सपोर्ट पे जाने के बाद यहाँ पर आओगे आप क्रिएट पे मैंने आपको फिक्स्ड सपोर्ट अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया था और पॉइंट लोड और UDL कैसे अप्लाई होता है ये भी बताया था। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको एक बार ज़रूर देख लें। तो हम आज बात करने वाले हैं पिन सपोर्ट पे। तो इसके लिए हम फिक्स्ड के जस्ट बगल में देखिए, यहाँ पर पिन दिया हुआ है। पिन पे आप जाओगे, ऐड करोगे और फिर आप सपोर्ट पे जाओगे और यूज कर्सर टू असाइन करोगे। यहाँ से इसको असाइन कराओगे। जैसे आपने असाइन कराया, ये देखिए कर्सर आपका चेंज हो गया। आपको सिंपली आके यहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है। तो आपके दोनों तरफ पिन सपोर्ट अप्लाई हो चुका है। आपको करना है एस्केप और इसके बाद आना है लोड एंड डेफिनेशन पे। ठीक है। लोड डेफिनेशन पे आप आओगे, लोड केस डिटेल पे और इसको करोगे ऐड। यहाँ पर आकर आप प्राइमरी में लोडिंग टाइप में आओगे, डेड लोड पे। यहाँ से आप टाइटल चेंज कर सकते हो। ये मैंने इसको टाइटल दे दिया डेड लोड और यहाँ से किया ऐड, क्लोज। इसके बाद आपको वापस आना है डेड लोड पे और कराना है ऐड। आपको सबसे पहले सेल्फ वेट असाइन कराना है। इसके लिए आप करोगे इसको ऐड
और फिर आओगे आप मेंबर लोड पे। अब यहाँ से आपका मेन काम स्टार्ट होता है, जो वीडियो बनाने का हमारा मोटिव था। आप मेंबर लोड पे आओगे, इसके बाद आपके पास क्या है, लीनियर वेरिंग लोड आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 5वें नंबर पे लीनियर वेरिंग लोड दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको पहला वाला छोड़ के दूसरे वाले को पहले देखना है। ठीक, तो इसके लिए आप क्या करोगे, जब आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर ये देखिए, ये वाला जो सर्कल है ये फिल है, आपको यहाँ पे W3 पे आके क्लिक कर देना है। ठीक है, अब आपने देखा कि ये 15 किलो न्यूटन का यहाँ पर लोड लगा हुआ है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे 15 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लगा हुआ है। आप आइए और यहाँ पर -15 एंटर कर दीजिए। ओके, माइनस किस लिए, क्योंकि ये जो लोड है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। इसको किया हमने -15, इसको किया ऐड क्लोज। अब आपको सेल्फ वेट कराना है, असाइन टू व्यू, असाइन यस, और इसी तरह वेरिंग लोड कराना है, असाइन टू व्यू, असाइन यस। ठीक, इसको लोड को ट्रिम करने के लिए यहाँ पर देखिए लोड का ऑप्शन है, इस तरह से आप इसको ट्रिम कर दिया। ठीक है, तो आपने सीखा यहाँ पर कि आप इस तरह के लोड को कैसे असाइन कराते हो। अब चलिए हम बात करते हैं सेकंड वाली बीम पे। अब ये देखिए सेकंड वाली बीम जो है हमारी ये 7 मीटर की है, जिसके एक साइड में फिक्स्ड सपोर्ट लगा हुआ है और दूसरी साइड में पिन सपोर्ट लगा हुआ है। ठीक है, स्टार्टिंग में इसमें 5 किलो न्यूटन पर मीटर का वेरिंग लोड है, जो कि आगे इंक्रीज होता हुआ 15 किलो न्यूटन पर मीटर का हो गया है। अब चलिए सीखते हैं कि हम इसको कैसे क्रिएट करेंगे स्टैट प्रो में। तो ये वापस से मैंने स्टैट प्रो ओपन कर लिया है और यहाँ पर हम एक 7 मीटर की बीम क्रिएट करेंगे। इसको करेंगे एस्केप, इसको लगा लेते हैं फ्रंट व्यू। ठीक है, अब सारे स्टेप वही फॉलो करने हैं हमें। सबसे पहले जनरल पे आना है, डिफाइन पे, और इसकी प्रॉपर्टी डिसाइड कर देनी है। तो चलिए हम इसको रख लेते हैं 0.30 और यहाँ पर 0.25। इसको हमने कराया ऐड क्लोज और इसको कराया असाइन टू व्यू, असाइन किया यस। ठीक है, अब इसके बाद वापस से आना है हमें सपोर्ट पे। सपोर्ट में हमें क्रिएट करना है, पहला था हमारा फिक्स सपोर्ट और दूसरा था हमारा पिन सपोर्ट। तो वापस से आएंगे हम क्रिएट पे और यहाँ से पिन को भी करा लेंगे ऐड। ठीक है, जैसे हम फिक्स सपोर्ट पे गए, हमने यहाँ पे यूज कर्सर टू असाइन किया और इसको किया असाइन और यहाँ पे हमने लगाया फिक्स सपोर्ट और इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट सपोर्ट पे और फिर से हम इसको असाइन कराने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए असाइनिंग है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जैसे ही आओगे सेकेंड वाले पे, एक सेकेंड, आई थिंक ये दोनों आपका फिक्स्ड आ गया है। कोई बात नहीं, आपको इसको कुछ नहीं करना, राइट क्लिक करके डिलीट कर देना है ओके। ठीक है, अब फिर वापस से आओगे क्रिएट पे और ये पिंड वाला किया हमने ऐड। ठीक, अब आप आए पिंड पे, यूज कर्सर टू असाइन, असाइनिंग है ये, और आपने यहाँ पर क्लिक कर दिया। तो इस तरफ आपका फिक्स सपोर्ट और इस तरफ आपका पिन सपोर्ट असाइन हो चुका है। इसके बाद हमें करना है एस्केप और हम वापस से आते हैं लोड एंड डेफिनेशन पे। इसको एक बार 3D में देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपका 3D में कुछ इस तरह से दिख रहा है बीम। ठीक है, आए हम लोड एंड डेफिनेशन पे। लोड केस डिटेल यहाँ किया हमने ऐड, सेम वही प्रोसेस है, लोडिंग टाइप डेड लोड, यहाँ से आप टाइटल चेंज कर सकते हो। ऐड किया हमने क्लोज। ठीक है, वापस से आप आओगे लोड केस पे, इसको कराओगे ऐड, सेल्फ वेट लोगे और मेंबर लोड लोगे। ठीक है, मेंबर लोड में आपको वापस से आना है लीनियर बेरिंग लोड पे। अब देखिए आपने ये वाला जो था पहला वाला वो W3 वाला था और जो दूसरा वाला है ये W1 और W2 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको W1 आपका कितना है, 5 किलो न्यूटन था और W2 था आपका 15 किलो न्यूटन। इन दोनों में भी आपको सेम उसी तरह निगेटिव साइन देना है, -5 और यहाँ पर -15 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, आप इसको कराओगे ऐड और किया क्लोज। अब इसको हमें वापस से करा देना है असाइन टू व्यू, असाइन यस।
ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हमारी जो तीसरी वाली प्रॉब्लम है, देखिए हमारी जो तीसरी वाली प्रॉब्लम है इसमें क्या है कि जो यूवीएल है ये पूरी बीम पर नहीं अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन अभी जो हम लोगों ने देखा वेरिंग लोड, ये तो आपकी इसमें दो ही ऑप्शन दिए हुए थे और दोनों में कहीं भी डिस्टेंस मांगा नहीं था, तो आप मेन प्रॉब्लम जो आती है वो इसको क्रिएट करने में आती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक बताने वाली हूँ और इसका मैं आपको SFD BMD भी निकाल के बताऊंगी। ठीक है, तो आते हैं हम वापस से स्टैट प्रो पे। हमने लिया यहाँ से न्यू स्पेस स्ट्रक्चर 3 रहने देते हैं या इसको चेंज कर लेते हैं, चलिए UVL3, ठीक है। और इसको मीटर किलो न्यूटन, इसको किया मैंने नेक्स्ट, किया फिनिश। ठीक, अब आते हैं पिक्चर पे। ये देखिए ये 6 मीटर की बीम है जिसमें दोनों तरफ फिक्स्ड सपोर्ट लगा हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना, एक 6 मीटर की बीम बनानी है, स्केप करना है और इसका फ्रंट व्यू लगा लीजिए, ग्रिड ऑफ कर दीजिए, ठीक है। और हमें जाना है इसके बाद जनरल पे, देन डिफाइन, इसकी हमें प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है 0.45 बाय 0.30। इसको क्या हमने ऐड क्लोज, इसको करा लिया हमने असाइन टू व्यू, असाइन यस। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इसके दोनों तरफ फिक्स सपोर्ट लगा हुआ है, तो आपको वापस से आना है सपोर्ट पे, क्रिएट फिक्स सपोर्ट किया हमने ऐड, इसको कराया हमने यूज कर्सर टू असाइन, असाइन, ये हमने करा लिया असाइन। ठीक है, अब वापस से आना है आपको लोड एंड डेफिनेशन पे, लोड के इस डिटेल पे ऐड किया, यहाँ से हमने लिया डेड लोड, इसको किया हमने ऐड क्लोज, लोड के इस डिटेल पे आए, ऐड किया हमने सेल्फ वेट। और अब हमें मेंबर लोड पे आना है। मेंबर लोड में आप जब लीनियर वेरिंग पे आ रहे थे तो देखिए यहाँ पर डिस्टेंस का कोई भी फंडा नहीं था कि हम डिस्टेंस को कैसे डालेंगे, ठीक है। तो आपको लीनियर वेरिंग स्किप करके यहाँ पर आना है ट्रेपेजॉइडल में। ठीक, जैसे ही आप ट्रेपेजॉइडल में आओगे, आपने देखा कि ये आपका यहाँ पर W1 और W2 पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए स्टार्टिंग से 1.5 मीटर की दूरी पे 7.5 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लगा हुआ है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले W1 देना है -7.5 किलो न्यूटन पर मीटर और यहाँ पर हमें देना है 1.5। ठीक, अब W2 की अगर हम बात करें, तो ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 20 किलो न्यूटन पर मीटर का, और ये स्टार्टिंग से अगर इसकी डिस्टेंस देखी जाए तो ये पूरा 6 है, ये 2 है, तो ये 4 मीटर आएगा। ठीक है, तो अब हम वापस से आते हैं स्टैट प्रो पे, यहाँ पर हमने किया -20 और यहाँ पर हमने किया 4। ठीक, ये जो डिस्टेंस है ये स्टार्टिंग से लेगा और हमने किया ऐड क्लोज, सेल्फ वेट को कराया असाइन टू व्यू, असाइन यस, और ट्रेपेजॉइडल लोड को कराया असाइन टू व्यू, असाइन यस। एक सेकेंड, यहाँ पर हमने जो है इसको माइनस साइन नहीं दिया था, मिस हो गया, इसको कर लीजिए -20 चेंज क्लोज। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आपका जो है ट्रेपेजॉइडल लोड अप्लाई हो चुका है। ठीक, अब हमें क्या करना है, एनालिसिस एंड प्रिंट पे जाना है। यहाँ से आप प्रिंट ऑप्शन में कर लीजिए ऑल, इसको कराइए ऐड, इसको करिए क्लोज, फिर जाइए एनालिसिस एंड प्रिंट पे, करिए रन एनालिसिस, सेव, और हम करते हैं थोड़ा सा वेट। अब देखिए यहाँ पर 0 एरर आ गई। ठीक है, व्यू आउटपुट फाइल पे जाके आप इसकी आउटपुट फाइल
देख सकते हो, यहाँ से आप इसका रिजल्ट चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हमने डिज़ाइन तो किया नहीं है आरसीसी का, तो यहाँ पर रिजल्ट का उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए आप, ये प्रॉब्लम स्टैटिक्स है, ये आपका दिया हुआ है जो भी पैरामीटर्स आते हैं। ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस करिए, उसके बाद इसको खुद से स्टडी करिए। जो भी प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट में बताइए, मैं जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। इसको मैंने किया क्लोज। अब हम आते हैं पोस्ट प्रोसेसिंग पे। ठीक है, ये आपका लोड हमने किया अप्लाई, ओके। और अब हमें यहाँ से SFD BMD देखनी है, इसको हम क्लोज करके इसको बड़ा कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए, ये आपका शेयर फोर्स डायग्राम है, ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, और ये ग्रीन वाला आपका डिफ्लेक्शन हो रहा है। डिफ्लेक्शन देखने के लिए हम पहले सबको ऑफ कर देते हैं और कंट्रोल प्रेस करके व्हील को घुमाते हैं। ये आपका डिफ्लेक्शन है, ये आपका शेयर फोर्स, और ये आपका बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज के लिए हम क्या करेंगे, रिजल्ट पे जाएंगे, व्यू वैल्यू पे जाएंगे, बीम रिजल्ट पे जाएंगे। अब आपको बेंडिंग मोमेंट की जो भी वैल्यू चाहिए, मान लीजिए हमें मैक्सिमम चाहिए, शियर हमें एंड्स पे चाहिए, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमें मैक्सिमम चाहिए, इन सबको हमने यहाँ से चेक किया और किया एनोटेट, और ये हमने किया क्लोज। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम लोग किसी भी बीम में वेरिंग डिस्ट्रीब्यूशन लोड अप्लाई कर सकते हैं। और हम लोगों ने इस वीडियो में जाना कि हम शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की वैल्यू भी कैसे फाइंड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो मेरी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।